नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। आप सब की तरह मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी अलग है और डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ना आज से 7 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उनको खाना खिलाना, नहलाना, धुलाना, उनका फुल टेक केयर मुझे ही करना पड़ता है और साथ में बच्चे का भी, और मेरी सासू माँ भी हैं। तो इन सबको मैं देखते हुए हस्बैंड के एक्सीडेंट के बाद से मैं अकेले लड़की होकर अपने घर को, परिवार को, सब कुछ मैं अकेले कैसे मैनेज की, मेरे वीडियो में आपको यही देखने को मिलेगा। गाइस, एक लड़की की ज़िंदगी में ना बहुत सारे स्ट्रगल, उतार चढ़ाव आए, लेकिन मैंने हारना नहीं सीखा है। थकती ज़रूर हूँ गाइस, पर मैंने कभी भी ना उम्मीद नहीं छोड़ी है, क्योंकि मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक होगा। तो चलिए बने रहिए मेरे वीडियो में और देखिए आज का पूरा दिन मेरा कैसा हो रहा है। तो गाइस, कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैंने शाम को सब कुछ घर को ठीक किया था। ये उसके बाद का पार्ट है कि मैंने शाम को फिर घर पे पूजा पाठ सब कुछ किया, तो आप देख सकते हैं। और रात को गाइस, ये रात हो चुका है, तो सोने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मुल्तानी मिट्टी और दही का पेस्ट बनाया है। और ये मुल्तानी मिट्टी और दही का पेस्ट ना आप भी अपनी स्किन पे लगा कर देख सकते हैं। ये ना आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और आपकी स्किन को ना बहुत अच्छा रखता है। तो अब आप लोग सोचेंगे कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, पर मैं अपना स्किन केयर क्यों करती हूँ। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, खुद को ना अच्छा रखना चाहिए। और मेरे हस्बैंड को ना हमेशा अच्छा दिखना पसंद है, और ना जब मैं ही अच्छी नहीं रहूँगी तो मैं अपने घर को क्या अच्छी रहूँगी। और शुरू से गाइस मुझे सजने संवरने का थोड़ा शौक़ है, तो मैं अपने आप को जब आईना में देखती हूँ ना, तो मुझे खुशी मिलती है कि चलो मैं अभी ठीक हूँ, तो मेरे फैमिली को मैं ठीक से मेंटेन कर सकती हूँ। बस यही रीज़न है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फेस पैक लगाया था, क्योंकि दुर्गा पूजा चल रहा है तो डेली मेकअप हो रहा है, तो फेस पैक लगाया। और उसके बाद से आपने देखा मैंने एलोवेरा जेल स्किन पे लगा लिया है, और नाइटी मैं पहन चुकी हूँ। अब जा रही हूँ सोने, और स्किन पे ग्लो आप देख ही सकते हैं। तो गुड नाइट दोस्तों, मिलती हूँ कल नई सुबह और नई शुरुआत के साथ। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं सुबह हो चुका है, और सुबह उठकर वही हर गृहिणी की तरह झाड़ू पोछा। और भगवान ने ना गाइस मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ दे दी हैं, लेकिन सोचती हूँ मैं कि भगवान ने कुछ दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा और कुछ सोच के ही किए होंगे। तो चलिए, भगवान के रचे इस दुनिया में हम तो एक कठपुतली हैं। जैसे भगवान हमें घुमा रहे हैं वैसे हमें घूमना है, लेकिन कोशिश करना चाहिए गाइस कि हमेशा पॉजिटिविटी को आप दिखा सको। और हस्बैंड के एक्सीडेंट होने के बाद से मैं अकेले सब कुछ ही मैनेज करती हूँ अपने पूरे घर को, तो यही आपको मेरे वीडियो में देखने को मिलेगा। और मेरा यूट्यूब पर ना गाइस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, ताकि मेरा वीडियो ना बहुत लोगों के पास जाए, हद से ज़्यादा लोगों के पास जाए, और सबका ब्लेसिंग ना मुझे काम आए। क्योंकि गाइस आपको पता है, कुछ ना दुआएं, कुछ बद्दुआओं की वजह से भी ना आपकी ज़िंदगी में होती है। मैं नज़र पे ना विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अभी मुझे नज़र शब्द पे भी विश्वास करने पे मजबूर हो गई हूँ। मुझे भी लगता है गाइस सच में नज़र लगती है। तो यहाँ देख सकते हैं सुबह उठकर सबसे पहले घर पे ना अगर आप झाड़ू पोछा बिस्तर ठीक कर लो ना, तो आपका घर में ऐसे ही पॉजिटिव ऑरा बना रहता है और सब कुछ आपके घर में ठीक रहता है। यहाँ देख सकते हैं मैंने बिस्तर ठीक कर लिया है। अब पूरे घर को ना झाड़ू पोछा लगा लूँगी। गाइस, जब मेरी शादी ना 21 साल की उम्र में हो गई थी, और मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट ना मेरे शादी के बाद ही हो गया था, तो सब कुछ मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ना एक्सीडेंट हुआ था गाइस। घर में जो डकैती होती है ना, जो पैसों की वजह से होती है, तो हमारे घर में डकैती हुई थी, आप समझ सकते, पैसों को लेकर हुई थी। और उसी समय हमारे हस्बैंड का ना साथ में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो ऐसा मतलब हो गया था। तो ये बहुत सारे किस्से हैं गाइस। पैसा मैंने करोड़ों रुपये देखे हैं और नहीं भी देखे हैं। तो जो लोग धन संपत्ति और ये पैसों को लेकर ना गुमान करते हैं, आज है कल नहीं रहेगा, तो किसी भी चीज़ के लिए ना गाइस आपके जीवन में ना स्थिरता ज़रूरी है। हमें भगवान ने सब कुछ दिया है और आज भी दिया है गाइस। ऐसा नहीं है कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं कि मैं एक सिर्फ और सिर्फ हाउसवाइफ हूँ, तो मेरे हस्बैंड का जो है उसी से मेरा घर चलता है, सब कुछ चलता है। तो भगवान का दिया हुआ ऐसा कुछ नहीं है कि खाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ है गाइस। बस मुझे एक चीज़ चाहिए, वो है मेरे हस्बैंड की सेहत और मेरी सेहत। भगवान करे कि मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए। हर मंदिर, हर गली, हर चौराहे, जहाँ पे भी मुझे भगवान दिखते हैं ना, मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि भगवान ऐसा क्यों हो गया और
किस लिए हो गया गाइस? सभी लोग बोलते हैं ना कि कर्म का फल होता है, बहुत मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को। इसीलिए ना हमेशा पॉजिटिव चीज़ करनी चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन आप सोचो गाइस, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 21 साल की थी, और जैसे मेरी शादी हुई उसके 4 साल बाद हस्बैंड के संग ऐसा हो गया। तो क्या आप 4 साल में ऐसी कुछ गलती, ऐसी कुछ करते हो जिसके इतना बड़ा आपको सज़ा मिले? नहीं गाइस, ये सब ना हमारे पुराने जन्मों के साथ कर्म होते हैं, जो आपको ना उस जन्म में पूरे नहीं होते हैं, वो आपके इस जन्म में किसी न किसी रूप में पूरे होते ही हैं, अब चाहे जिस लेवल में हो, ऐसा लोगों का कहना है। पर मुझे लगता है गाइस, नज़र ना होती है। मेरे हस्बैंड जब ठीक थे ना गाइस, तो मैं कभी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं कभी ऑटो और बस में भी नहीं चढ़ी थी। क्योंकि गाइस मेरे पापा ना टैक्सी है, मेरे पापा घर में 6-7 गाड़ी चलती है, तो वहाँ पर भी मैं गाड़ी से ही सफ़र करती थी। और जब हस्बैंड के पास आई थी, जब मेरी शादी हुई थी, तो हस्बैंड के पास भी 4 व्हीलर वगैरह सब कुछ था। तो मुझे पता ही नहीं था गाइस, और कहाँ का रास्ता कैसे है ये भी मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने हर उस चीज़ ना हस्बैंड के एक्सीडेंट के बाद देखा है, जो मैंने बचपन से कभी किया ही नहीं था। लेकिन मैं वो भी भगवान की मर्ज़ी समझ के हर चीज़ को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रही हूँ, ताकि आने वाला कल जो हो ना ठीक हो, और अभी से भी मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएं। तो बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर से ज़रूर ब्लेसिंग दीजिएगा कि मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए। आप लोगों से बात करते करते यहाँ पे आप लोगों ने देखा मेरा झाड़ू पोछा, बिस्तर ठीक, नहाना धोना, कपड़ा धोना सब कुछ हो गया है। और आपको पता है हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, तो मुझे ही मार्केट जाना है, सब कुछ करना है। तो अभी मार्केट जाऊंगी। उसके पहले गाइस आप मेरा स्किन देख सकते हैं, मैं स्किन पे लगाई हूँ टोनर, और उसके बाद से नॉर्मल मैं डे क्रीम में हिमालय का डे क्रीम यूज करती हूँ। मैंने बहुत बार उसका वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप लोग के लिए मैंने बता दिया। उसके बाद से गाइस मैं यूज करूँगी सनस्क्रीन, क्योंकि ना सनस्क्रीन हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो सुबह सुबह ये चारों ना, चाहे आप जितना भी बिजी रहो हाउस वाइफ ना, मुझे लगता है कि आपके लिए ना आपको स्किन केयर का टाइम, थोड़ा स्किन केयर का टाइम गाइस देना चाहिए। क्योंकि अगर हम अच्छे दिखते हैं ना, तो अपने आप में कॉन्फिडेंट आता है कि आपके संग भी ऐसा होता है क्या। और ये है मेरा गाइस नेचुरल लिपस्टिक कलर, जो मैं हमेशा वेयर करती हूँ। और मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ ना कि अगर भगवान ने जीत दिया है, सुख और दुख दोनों ही एक पहलू है गाइस, हमेशा आता ही रहेगा, भगवान का दिया हुआ ही चीज़ है। तो बस इसको हंसी खुशी से कैसे स्पेंड करना है मैं आप लोगों के संग वही दिखाऊंगी। और बहुत कुछ गाइस मैंने भी सहा है, ऐसा नहीं है। और बहुत कुछ अपने दिल की बात जब मैं आप लोगों से शेयर करूंगी ना, जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो आप लोगों को ऐसा कोई भी नहीं होगा जिनके आँख में ना आंसू नहीं आएगा। और मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बस थोड़े सब्सक्राइबर इंक्रीज हो जाने दीजिए। उसके बाद से गाइस डेली का ये मेरा रूटीन है, घर पर पूजा पाठ करना। उसके पहले गाइस आपके ना अपने चौखट की पूजा करना। कहा जाता है गाइस कि यहीं से माँ लक्ष्मी ना आपके मेन गेट से ही माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं, और यहीं से दरिद्रता भी प्रवेश करती है। तो अगर आप सुबह सुबह अपने मेन गेट पे पूजा पाठ करते हो ना, तो आपके घर में पॉजिटिव बना रहता है। और मुझे गाइस अच्छा लगता है इसलिए करती हूँ। और ज़रूरी नहीं है गाइस डेली इतना फूल चढ़ाऊँ, जिस दिन जितना फूल अवेलेबल होता है उस हिसाब से ही मैं पूजा करती हूँ। तो आप में से कितने लोग अपनी दहलीज की पूजा करते हो, और कितने लोग नहीं करते हो, और क्यों नहीं करते हो ये भी बताइए। तो देखिए गाइस, जब मैं बाहर निकल रही हूँ तो कितना सुंदर लग रहा है, और जब मैं घर में अपने पैर रख रही हूँ तो कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से करके ना हमें घर की दहलीज की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद से आ गई हूँ गाइस मंदिर में, और आज नवरात्रे के लास्ट डे है गाइस, तो बहुत इमोशनल भी हो रही हूँ। क्योंकि ये जो धूना बत्ती करने का आदत हो गया था ना गाइस, तो शायद वो कल से हम लोग मिस करेंगे। उसके बाद से देख सकते हैं मैं आ गई हूँ, अब मतलब मेरा सब कुछ हो गया है, पूजा पाठ सब कंप्लीट। अब मैं अपनी सासू माँ और अपने लिए चाय बना रही हूँ। कितने लोगों को चाय पीना पसंद है ज़रूर बताइएगा, मुझे तो चाय गाइस बहुत पसंद है। और इसके संग में गाइस मैं बना रही हूँ नमकीन पूड़ी, जिसमें ना अजवाइन और काला जीरा मैंने डाला हुआ है। ये ना बहुत टेस्टी लगता है गाइस। तो आप लोग भी कभी चाय से ट्राई कीजिएगा, और कितने लोग ट्राई किए हैं ये भी बताइएगा। आज मैंने पूड़ी का शेप ना थोड़ा सा अलग कर दिया है, क्योंकि गाइस जल्दी हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं चाय, और साथ में मेरी पूड़ी रेडी हो चुकी है। तो एक प्लेट मम्मी जी का और दूसरा प्लेट मेरा है। तो मैं मम्मी जी को उनका प्लेट नीचे दे के आ जाती हूँ, उसके बाद से मैं अपना प्लेट लेके आऊँगी। तो ये वाला प्लेट गाइस मेरी सासू माँ को दे के आ जाती हूँ, और मैं यहाँ दूसरा प्लेट लेके बैठ गई हूँ। अब बहुत लोग सोचेंगे कि डेली डेली मैं अपनी सासू माँ को अपने हस्बैंड का वीडियो दिखाऊँ। गाइस मेरे हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है वो एक पेशेंट है। तो हर समय ना उनको कपड़ा पहना कर उनको वीडियो में शूट करना, और मुझे भी थोड़ा ख़राब लगता है। और मम्मी जी ना ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली हैं नहीं, कैमरे में आना नहीं चाहती हैं।
तो मैं इसीलिए उन लोगों को सूट नहीं करती हूँ। गाइस हर किसी के घर में ना कुछ पाबंदियाँ हैं, किसी के अच्छे कर लिए और किसी के घर में बुरे के। जब आप अच्छा काम करोगे ना तो बहुत कम ही लोग हैं जो आपको साथ देंगे या आपसे सहमत होंगे। ये है गाइस बच्चों का पूरा टीम जो मेरे बच्चे के संग खेलते रहते हैं। ये देखिए इन सारे बच्चों के ना पापा हैं, सब हैं, लेकिन मैं अपने बच्चे को भी उसी लेवल पे रखती हूँ। अपने बच्चे के लिए भी मैं उसका ना पापा का काम करती हूँ, उसके पापा की पूरी जिम्मेदारी निभाती हूँ कि मेरे बच्चा ना कभी भी अपने पापा को ना ऐसा नहीं लगे कि उसके पापा को कमी ना उसको मिले। तो जीवन का मेरा एक ही मकसद है गाइस कि मैं अपने बेटे को ना एक अच्छा इंसान बना सकूँ। और प्रिंस अपना टी शर्ट दिखा रहा है कि उसका टी शर्ट कैसा लग रहा है, तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उसका टी शर्ट कैसा लग रहा है। ये सारे बच्चे हैं गाइस जो मेरे घर में आते हैं और आपको ये देख के समझ में आ ही जाता होगा क्योंकि हमेशा मेरे घर में आपको 2-4 बच्चे मिलेंगे। और ये जो भी आप घर का हालत देख रहे हैं ना, थोड़ी देर बाद इसको ये लोग ख़राब कर देंगे। उसके बाद गाइस ये है मेरा फेवरेट प्लेस। यहाँ से मैं निकल चुकी हूँ सब्जी मंडी, क्योंकि गाइस सब्जी लाऊंगी नहीं तो खाएंगे क्या। और मुझे डेली फ्रेश वेजिटेबल लाना, बनाना और खाना और सबको ना खाना खिलाना बहुत पसंद है। क्योंकि खाना बनाने का मतलब ये नहीं है गाइस कि हम कुछ भी बना दे, नहीं। खाना में ना हमारा दुआ होता है, हमारा प्रेम होता है। और खाना ना जैसा हम खाना बनाते हैं ना वैसे ही हमारे खाने वाले लोग होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पैसा मैं यहाँ से सब्जी वाले से अपना पैसा ले ली हूँ और यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स ले ली हूँ। यहाँ से आ गई हूँ मैं यहाँ पे प्यारा दुकान में, इसको अमरूद बोलते हैं, रूनी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। वो ले लिया है। उसके बाद से सब्जी मंडी में मैं चली गई हूँ। आलू, प्याज, आदि, लहसुन सब कुछ लेना था गाइस, सब्जी ही लेना था और कुछ नहीं लेना था, तो सब कुछ ले चुकी हूँ। उसके बाद से यहाँ पे आई हूँ, मैंने लिया है यहाँ से मिठाई, लड्डू कुछ घर पे बच्चों के लिए, क्योंकि आप देखते हैं बच्चे हमेशा घर पे रहते हैं तो उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ, क्योंकि बच्चे आपके घर में तभी आते हैं ना जब आप उनके लिए कुछ करते हो। इसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लेके जो वेजिटेबल्स आई थी उन सबको ना अच्छी तरह से कट कर लूँगी और सब्जी बनाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप लोग क्या बोलते हैं गाइस? हमारे यहाँ तो बरबट्टी या बोरो बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे खड़े खड़े एक तरफ आप देख सकते हैं मैंने चावल चढ़ाया है और दूसरी तरफ मैंने दाल चढ़ाया है। गाइस जब मैं ना थकती हूँ ना तो बेटे के मुस्कान देखकर ना फिर मेरे अंदर एनर्जी आ जाती। इतने काम होते हैं कि मैं आपको ना सारे वीडियो कंटेंट शूट भी नहीं कर सकती। ये तो जब मैं कंटेंट दिखा रही हूँ इतने तो शायद आप लोग के भी काम होंगे। इसके अलावा मेरे हस्बैंड का, सासू माँ का, बेटे का भी केयर होता है जो मैं कैमरे में शूट नहीं कर पाती हूँ, वो भी करूँगी आप लोगों से, बहुत जल्द करूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं जब तक ना मेरा सब्जी काट दी थी, चावल दाल हो रहा था, तब तक मैं सोची चलो कपड़ा डाल के आ जाती हूँ, क्योंकि आज मुझे कपड़े डालने में बहुत लेट हो गए थे। क्योंकि कपड़े तो आप लोगों ने देखा मैंने सुबह में ही धो दिया था, लेकिन टाइम नहीं था कि डाल पाऊँ, तभी कपड़े डाल के आ गई हूँ। उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा चावल दाल भी अब होने वाला है। तब तक मैं यहाँ पे अब सारा खाना कट कर चुकी हूँ। तो चलिए आलू बरबट्टी की सब्ज़ी को बना लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं प्याज मिर्चा का मैंने तड़का दिया और इसमें जस्ट इसको भूज लेना है। इसकी सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है गाइस, लेकिन ग्रीन वेजिटेबल मिला तो मैं ले ली, क्योंकि मेरी सासू माँ को ये सब्ज़ी पसंद है। यहाँ देख सकते हैं लहसुन और प्याज को ना मैं एक दूसरे फ्राई पैन में लहसुन, प्याज और हरी मिर्च को ना फ्राई कर लूँगी, ताकि मैं ना दाल को अपने तड़का दे सकूँ और मेरा दाल ना हो जाए। अब दूसरी तरफ यहाँ देख सकते हैं मैंने सब्जी में नमक, हल्दी जो भी है डाल दिया है, पूरे मसाले, टमाटर सब डाल के ना बस इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स करके ना इसको ढक के रख देना है, आस्ते आस्ते करके बन जाएगा। यहाँ दाल में मैं तड़का दे चुकी हूँ और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सिर्फ अभी मेरा सब्जी ढका हुआ है। सब्जी हो रहा है ना, तब तक मैं पूरे किचन को ना क्लीन कर लूँगी और उसके बाद से फिर वीडियो का भी काम करना रहता है। तो अगर मैं झटपट काम नहीं करूँगी ना तो यहीं फंसी रह जाऊँगी, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सारे काम ना मैं झटपट अच्छे तरह से कर लूँ। तो यहाँ देख सकते हैं किचन को ना डेली गाइस नीट एंड क्लीन करना हमारी जिम्मेवारी होती है और मुझे नीट एंड क्लीन करना काम पसंद होता है। तो यहाँ देख सकते हैं मैं अच्छी तरह से पूरे किचन को क्लीन कर लूँगी। तो ऐसे करके मेरा डे शुरू होता है। और यूट्यूब पे गाइस मैं वीडियो बना रही हूँ ना कि मेरे तरह बहुत ऐसे औरतें होंगी जिनके हस्बैंड ने छोड़ दिया हो या जिनके पति बीमार हैं और वो डिप्रेस होंगी। तो हो सकता है कि मेरा वीडियो देखकर किसी को ये सीखने को मिले कि हाँ नहीं, कि एक लड़की कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, और पूरी दुनिया में ना समाज में मोटिवेशनल तौर पे आप लोग मुझको लें। तो यहाँ देख सकते हैं कि खाना मैं बना चुकी हूँ, दोनों बच्चों को खाना दे चुकी हूँ और बच्चे यहाँ पे खाना को एंजॉय कर रहे हैं। और ये है गाइस मेरा खाना
सब्जी और चावल, आज मुझे सब्जी और चावल ही खाने का मन था तो इनको चावल दाल सब्जी दी हूँ और मैं सब्जी खा रही हूँ। तो सब्जी और चावल खा रही हूँ। तो देख सकते हैं बच्चों को खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया और बच्चे खा रहे हैं। जैसे ही गाइस मैं थोड़ा सा रेस्ट करने गई, उसके बाद से मैंने देखा खिड़की पे धूम धूम आवाज़ हो रहा है। मैं दौड़ी दौड़ी छत पे गई तो देखा कि पूरा तूफान ही मचा हुआ है, बहुत तेज़ हवा चल रहा है। तो मैं बारिश आने वाला था तो सारे कपड़ों को ना मैं जल्दी जल्दी जाकर ना उठा कर लेकर चली आई हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं गाइस, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मैं